कार्तिक तिवारी आर भारत न्यूज़ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित हैं नगर कुशमरा के यादव नगर मोहल्ले के पास। एक अंग्रेजी शराब का ठेका है, उससे बगल से होकर एक गली गई है। वहां पर एक खेतों में गमा देवी का मंदिर बना हुआ है, जहां योगी सरकार मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु पूरा दम दिखा रही है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे मंदिर हैं जहां तक पहुंचने के लिए महिलाओं, बहनों, बेटियों को झाड़ियों से होकर, खेतों से होकर गुजरना पड़ता है, और तब कहीं जाकर बामुश्किल लोग पूजा अर्चना कर पाते हैं। आज चूँकि नवरात्र का प्रथम दिन है और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह नगर यादव नगर मोहल्ला के स्थित गमा देवी मंदिर में महिलाएं पहुंचती हैं। आइए यहाँ पर अपने कैमरामैन जाएंगे, यहाँ पर महिलाओं को सीधा यहाँ पर दिखाएं कि किस तरह से, किस रास्ते से होकर वो यहाँ पर ये जो मंदिर बना हुआ है गमा देवी का जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर बामुश्किल आ पाती हैं। कैमरामैन चाहेंगे यहाँ थोड़ा दिखाएं ये किस तरह की झाड़ियाँ हैं। यहाँ पर छोटे मोटे जीव निकलने का पूरा खतरा बना रहता है। आइए अब यहाँ कुछ महिलाओं जानते हैं कि हर 6 महीने में यहाँ पर नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। और आप क्या यहाँ पर इस तरह से कितना टाइम हो गया इसी तरह से आप आ रही हैं? थोड़ा बताएं आप। यहाँ जो गमा देवी का मंदिर बना हुआ है, आप यहाँ पर जब नवरात्र आती होगी तो हर समय आप आती होंगी यहाँ पर? हाँ। तो ऐसा क्या शुरुआत से ही चल रहा है? और क्या। तो इसके बारे में आपने यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं और भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे आप नहीं कहा? नहीं, हमने नहीं तो आपको समस्या तो हो रही है? हाँ, समस्या होती है। आप इस तरह से अगर झाड़ियों से आ रही हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पर जीव जंतु का निकल आए तो इससे आपको खतरा है ना? हाँ। लेकिन आपको आना है क्योंकि यहाँ भाई आपकी आस्था का सवाल है। हाँ। ठीक है, आइए यहाँ पर हमारे साथ अभी मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी महिलाएं पूजा अर्चना के लिए इकट्ठी हो चुकी हैं। उन सभी से जानेंगे हम कि आखिर क्या, जब आपकी आस्था का सवाल है और हर 6 महीने में यहाँ पर जो आप पूजा अर्चना करने आती हो, अगर इसी तरह से आती हो तो इसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई कि नहीं उठाई, और अगर उठाई तो उसका प्रशासन ने कोई हल क्यों नहीं निकाला? आइए हम जानते हैं, कुछ बहनों से कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे आखिर ये कब से यहाँ तक है। आप आ जाओ बेटा, अपना नाम बताओ। मेरा नाम सानू यादव, मैं यहाँ ही रहती हूँ उजागरपुर में, कुशमरा नगर में। और मैं यहाँ पर डेली पूजा करने आती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, इसकी वजह से हम लोगों को बहुत समस्या उठानी पड़ती है और मुश्किल से आना पड़ता है। यहाँ पर आपने सुना होगा कि किस तरह से मुश्किल लोग यहाँ पर दैनिक पूजा अर्चना की व्यवस्था है। लोग यहाँ पर अब रोज़ की तरह यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन संयोग की बात ये है कि यहाँ उन्हीं झाड़ियों से होकर उनको गुजरना पड़ता है। आइए हम और दिखाते हैं और उस मंदिर को भी दिखाते हैं जहाँ पर ये लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि गांव की महिलाएं यहाँ पर पूजा अर्चना करने में लगी हुई हैं, और वही रास्ता झाड़ियों से भरा हुआ, खेतों से गुजरता हुआ। आखिर प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? यहाँ पर हम कुछ स्थानीय जिम्मेदारों से भी बात करेंगे कि क्यों आपने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, आखिर यहाँ पर एक रास्ता क्यों नहीं दिया गया आम लोगों के निकलने के लिए। आइए हम सीधे चलते हैं यहाँ पर उपस्थित सभासद अरुण कुमार जी से। हाँ अरुण कुमार जी, आप थोड़ा मैंने बहुत पहले ही बोला था, इसका प्रस्ताव लिखाया था 2 साल पहले। मैंने कहा था चेयरमैन साहब से कि गमा देवी मंदिर के लिए रास्ता नहीं है, प्रस्ताव भी लिखाया था। वो बोल रहे थे कि हाँ मैंने पास कर दिया, अभी तक तो कोई सड़क बनी नहीं। और कल मैंने फिर बोला, यूँ साहब से बोला, चेयरमैन साहब से बोला कि उसके जाने की रास्ता नहीं है, झाड़ियों से जाना पड़ रहा है। उस मंदिर में बहुत लोग पूजा करते हैं। तो भैया बोले हम सड़क बनवा देंगे, अभी तक सड़क बनी नहीं है। हमने ये कहा कि कच्ची रास्ता ही साफ करा दो, वो नहीं कराई। तो आपने सड़क के लिए यहाँ पर प्रस्ताव रखा हुआ है आपने, तो आपने थोड़ा वो सड़क दिखाएं, वो जगह दिखाएं जिसके लिए आपने प्रस्ताव रखा हुआ था। आप थोड़ा आगे आइए। आगे सामने होते हुए ये सड़क है जी, हम कैमरा चाहेंगे यहाँ पर दिखाएं। ये यहाँ पर जो सड़क के लिए प्रस्ताव भी लिखा था कि यहाँ से कोई एक रास्ता ऐसा यहाँ पर बना दिया जाए जिससे, और यहाँ पर संभावनाएं भी हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बम्बा से सट के यहाँ पर सड़क बन सकती है। और यहाँ पर खेत जो चूँकि इनके खुद के हैं, तो इन्होंने कहा कि सड़क बनती है तो खेतों से भी रास्ता वो स्वयं यहाँ पर जो पूजा अर्चना के लिए आते हैं उनको दिया जाएगा। अच्छा, इसकी जानकारी आपने यहाँ के चेयरमैन जो होते हैं उनको दी है? हाँ, चेयरमैन साहब को दी है, ईओ साहब को भी दी है।
तो उनका इस संदर्भ में क्या कहना है? उनका ये कहना था, कल मैंने बोला था, कह रहे थे हम साफ़ करा देंगे, आज तक तो हुई नहीं। यहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं काफ़ी लोग, आज तक तो सड़क साफ़ हुई नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम डीएम साहब से सीधी शिकायत करेंगे अभी। तो आपको अभी यहाँ पर जिलाधिकारी से एक उम्मीद अभी आपकी बाकी है कि अगर आप जिलाधिकारी महोदय से शिकायत करेंगे तो हो सकता है इस समस्या का समाधान आपको मिल जाए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। मैं प्रतीक तिवारी, आर भारत न्यूज़।